हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूं, क्योंकि सरकार इस समय देने वाली है। आप जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें 9,000 रुपये तक पेंशन। एक फोन आ गया, 1 मिनट। 9,000 रुपये तक का पेंशन उन्हें सरकार देने वाली है। तो क्या पूरे सारांश क्या है, इसको हम चलिए देख लेते हैं। किस प्रकार से आपको पैसा मिलेगा, 9,000 रुपये जो पेंशन है उसकी क्या बातें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ग्राहकों को नए साल में बड़ा फायदा हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये तक किया जा सकता है। तो जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी खबर है ये, कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ग्राहकों को नए साल में बड़ा फायदा हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये तक किया जा सकता है। पेंशन भोगी अरसे से कर रहे हैं इसकी मांग। जो काफी लंबे समय से, काफी दिनों से पेंशन भोगी मांग कर रहे हैं कि गैरतलब है कि पेंशन भोगी अरसे से इस बात की मांग करते चले आ रहे हैं कि अब ईपीएफओ को इस बात पर फैसला करना बाकी है। रिपोर्ट में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि फरवरी 2022 में श्रम मंत्रालय की एक अहम बैठक होने वाली है। संसद की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश के मद्देनजर पर इस पर जल्द ही फैसला भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों, को क्या लगता है कि कब तक में क्या बैठक होगी या नहीं होगी, और कब तक आपको पेंशन मिलेगी? चलिए और आगे मैं बात कर लेता हूं कि बैठक में इन दो अहम मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक फरवरी में होने वाली श्रम मंत्रालय की बैठक में दो अहम मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। पहला, न्यू वेज कोड को लागू करने पर फैसला लिया जा सकता है, जबकि दूसरा अहम न्यूनतम पेंशन है। उम्मीद की जा रही है कि बैठक इस पर भी सहमति बन सकती है, यानी लंबे समय से चल रही न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग पर फैसला संभव है। बता दें कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है। अब ये मार्च 2021 में की गई थी यह सिफारिश। गौरतलब है कि बीते साल मार्च 2021 में सांसद की स्टैंडिंग कमेटी में ने न्यूनतम पेंशन की राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये तक करने की सिफारिश की थी, जबकि पेंशन भोगियों की मांग यह है कि 1,000 रुपये से बढ़ा के कम से कम 9,000 रुपये तक किया जाना चाहिए। बता दें कि 5 राज्यों में हाई कोर्ट ने पेंशन को मौलिक अधिकार करार दे दिया गया है। तो दोस्तों, ये है महत्वपूर्ण खबर, यानी कि सरकार भी बहुत ही जल्द, और ये फरवरी 2022 तक में एक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हो सकती है और इसमें यह फैसला लिया जा सकता है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें न्यूनतम पेंशन जो 1,000 रुपये उन्हें मिल रही थी, वो कम से कम आप उनको 9,000 रुपये तक मिले। तो इस पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो तो विचार विमर्श भी होना तय किया गया है और बैठक हो सकती है। और बैठक में दो मुद्दों पे अहम रूप से चर्चा होगी। तो मुख्य रूप से जो ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन है उस पे चर्चा हो सकती है कि उनकी पेंशन 9,000 रुपये तक हो सकती है या नहीं। इंतजार सबका है कि जल्दी से आए फरवरी, और फरवरी में क्या बैठक में क्या डिसीजन निकल के सामने आता है उस पर बातें होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर था, आप लोगों के साथ में मैं साझा करना चाहता था। तो दोस्तों, ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स है, जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर लें। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए खबर में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।